जब जब किसी को लगता है कि वो बिहार की राजनीति को पूरी तरह समझ चुका है, तब तब यहाँ की राजनीति उसे ऐसे झटके देती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती। पहले आरजेडी एमएलसी सोनू राय के शपथ ग्रहण में सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे तो तेजस्वी ने उनसे हाथ मिलाया, प्रणाम भी किया। लेकिन अब ताजा मामला ले लीजिए, जहां आरजेडी के एक विधायक सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच गए। माजरा क्या है? राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के एक विधायक, जो कि पूर्वी चंपारण के ढाका से चुनाव जीते हैं, फैजल रहमान, वोटिंग के दिन आए ही नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, लिहाजा उनके इलाज के लिए वो दिल्ली में थे। लेकिन शुक्रवार बीते दिन वो सीएम सम्राट से मिलने पहुंच गए। अब बड़ी बात यह है कि फैजल रहमान ने कभी नहीं कहा कि उनका अपने पार्टी यानी कि आरजेडी से कोई भी मतभेद है, लेकिन पार्टी में नमक मिर्च के लिए एक तस्वीर ही काफी है दोस्तों, जो कि आप देख सकते होंगे। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आरजेडी एमएलसी सोनू राय के शपथ ग्रहण में पहुंचे सम्राट चौधरी। इसमें कुछ ही दिन पहले सीएम सम्राट चौधरी भोजपुर बक्सर से नवनिर्वाचित विधान पार्षद सोनू राय के शपथ ग्रहण में पहुंचे। यहाँ तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रणाम किया। दोनों में थोड़ी बहुत बातें चली, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई, कई तरह की बातें बनी, लेकिन सच्चाई किसी में नहीं थी। पहले अब समझिए सम्राट चौधरी क्यों पहुंचे एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए अपने संसदीय कार्य मंत्री को भेजकर कोरम पूरा कर सकता था, लेकिन बजाय इसके सम्राट चौधरी जो सीएम है, वह वहां जाने की सही उचित समझे। इसका मकसद साफ था कि विपक्षी कांग्रेस केंद्र में जिस तरह से पीएम मोदी का वेटेंडा यानी नफरत की राजनीति का आरोप लगाती है, सम्राट चौधरी ने इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर विपक्ष के ऐसे किसी भी प्लान पर पानी फेर दिया। कल को अगर विपक्षी नेताओं पर किसी तरह की कानूनी बात बनती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो सम्राट पर ये आरोप लगाना आरजेडी के लिए मुश्किल साबित हो जाएगा। फिर उसकी मजबूरी होगी कि वह पूरी पार्टी यानी बीजेपी को घेरे। ऐसे में धार कूद पड़ना होगा। अब समझिए आरजेडी विधायक फैजल रहमान की सीएम सम्राट से मिलने वाला आखिर माजरा क्या है। इस बात को समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं। फैजल रहमान भले ही कुछ कहे, लेकिन यह तो सच है कि उनका मन डोल चुका है। ऐसा नहीं होता तो उन्हें सरकार की तरफ से विधानसभा समिति की राज्य से चुनकर जगह दी जाती। सियासी गलियारे में चर्चा तो यह है कि फैजल रहमान ज्यादा दिनों तक राजद में टिके रहेंगे। इस पर भी संन्यास ही है, या तो पार्टी उन्हें किनारा लगा दे या वो खुद निकल जाए। अब बात बिहार की राजनीति में खेला होने की, तो इसकी गुंजाइश तो राज्य में कभी खत्म नहीं होने वाली। सियासत चीज ही ऐसी है कि कहीं से बात निकलती है और कहीं पहुंच जाती है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई बड़ा बदलाव हो, इसकी गुंजाइश ना के बराबर ही है। ऐसे में यह मानकर चलिए कि फिलहाल जो है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, फैजल रहमान को लेकर के अब बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है। क्या बिहार की राजनीति में दल बदल की अब चर्चाएं तेज हो गई है, और ये खासकर अभी देखा जा रहा है जो कि आरजेडी से मोह भंग हो चुका रितु जायसवाल का निर्दलीय चुनाव लड़ी परिहार से और अब बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे ही संन्यास बना हुआ है पूर्वी चंपारण ढाका के विधायक फैजल रहमान पर। अब देखना होगा फैजल रहमान को क्या आरजेडी खुद दरकिनार करती है या फिर फैजल रहमान खुद बड़े कदम उठाते हैं। काफी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।